हाँ तो नमस्ते जी। यदि आप 18 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं गणित के तो ये वायरल ऑब्जेक्टिव कह के जाइएगा भाई साहब। ये सीधे ऑब्जेक्टिव पेपर में लड़ेगा ही लड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। ये टॉप ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, बना लेते हैं तो समझिए आपका बिहार बोर्ड में सवाल पक्का बनेगा। और यदि आप इस ऑब्जेक्टिव को नहीं बना पा रहे हैं तो समझिए आपका बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बनेगा। ये हमारी गारंटी है, ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है, मैं अभी ईमानदारी से बता देता हूँ भाई, मान चेंज कर कर आएगा, मैं उसका गारंटी नहीं लेता हूँ। जैसे 7x+8 रहेगा, अब क्वेश्चन में आ जाएगा 9x+10, मैं इसका गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन जो मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा इस सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा, मान बदल कर आएगा। यदि आज आप पूरी वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो भाई साहब आप मानिए, आपका समझिए आज ही आपका तैयारी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। तो ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले हिंदी का ऑब्जेक्टिव में बना दिया हूँ, अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जाकर अवश्य देखिए। 50 टॉप ऑब्जेक्टिव VVI वीडियो बना दिया हूँ। और एक बात, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो अवश्य इस वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ। और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि अच्छा लगेगा। और एक बात, यदि दोस्तों को यदि अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब वीडियो पूरा अंत तक देख कर जाना है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल का पेपर में रहेगा निम्नलिखित में निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय रहेगा बाबू चुनने के लिए, प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली हो, भले ये ऑप्शन चेंज हो सकता है लेकिन पेपर में पूछेगा। तो परिमेय अपरिमेय का नियम है वो P/Q के रूप में होना चाहिए और उसका संख्या एक भी रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए ये रूट में आ गया है, ये अपरिमेय है, ये भी रूट में है, अपरिमेय है, इनका साथ है, ये भी रूट में है, अपरिमेय है। लेकिन रूट 2 से 2 कट जाएगा, हम लोग के पास बच गया 2। 2 एक कैसी संख्या है बाबू, तो आप कहिएगा 2 एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल देखिए। किसी धनात्मक a b के लिए AB का मौसा और लौसा किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा A×B होता है। अब इसके जगह पर D और C कर देगा तो उसका भाई बात अलग है, तो यहाँ पर DC कर दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और VVI सवाल है, ये सवाल आएगा 100% गारंटी लगा लीजिए। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बाबू। तो याद रखिएगा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका ये पूछ देगा x² + 4 ये कौन बहुपद है, तो इसके ऊपर 2 है, तो याद रखिएगा 2 घाती वाला है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है। तो देखिए यही हो जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। 5 नंबर सवाल देखिए भाई साहब, 5 नंबर इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन कह दिया है ये सवाल आएगा, बशर्ते यहाँ पर मान चेंज कर देगा, टाइन कॉट से कुछ भी पूछ सकता है, बशर्ते निकालने सीख लीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर दिया है 3/4। साइन थीटा बराबर सूत्र का होता है लंब बटा में कौन, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकलेगा बाबू, लंब का स्क्वायर माइनस कोण का स्क्वायर। तो आप कहिएगा लंब का मान कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के स्क्वायर। तो 9 में से 16 घटेगा तो रूट में 7। आधार का मान कितना आ गया बाबू, 7। कॉस A बराबर चाहे थीटा बराबर सूत्र का होता है आधार बटा में कोण। आधार का मान आ गया रूट में 7 और कोण के मान है 4। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, D ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपसे इतना सवाल 5 ठो ऑब्जेक्टिव हल कर लिए हैं तो बाबू अभी तक आपका परीक्षा की तैयारी अच्छा चल रहा है।
और यदि आपका अभी तैयारी इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव सही नहीं किए हैं तो समझिए आपका तैयारी अभी गड़बड़ाया हुआ है, अभी और बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan a बराबर होता है, तो आप सूत्र जानते हैं, tan 90 माइनस a बराबर का होता है, cot a होता है। यही दे दिया है cot 90 माइनस a बराबर का होता है, तो tan होता है, तो इसीलिए a ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए किसी बिंदु x अक्ष की दूरी बिंदु कहलाती है, तो आप जानते हैं x अक्ष के पूछेगा तो y को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कोटि कहते हैं, x को भुज कहते हैं। अगला वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, तो याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर है। 2026 के पेपर में लगा लीजिएगा, ये सवाल रहेगा ही रहेगा। संचयी बारंबारता की ओकरता का कहलाता है बाबू, तो याद रखिएगा त्वरण कहलाता है। यूक्लिड विभाजन दो धनात्मक पूर्णांक परिकीर्णन से का निकालते हैं, तो याद रखिएगा मौसा निकालते हैं, सॉरी लौसा निकालते हैं। का निकालते हैं बउआ, तो लौसा निकालते हैं। 10 तो ऑब्जेक्टिव में अभी आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए, यदि 10 में 10 ऑब्जेक्टिव, 8 ऑब्जेक्टिव, 7 अवश्य कमेंट में बताइएगा। और हमारे पास 10 तो ऑब्जेक्टिव है, आज 20 तो ऑब्जेक्टिव में लाया हूँ, और आगे जाकर वीडियो लाऊंगा 30, 40, 50, आपका इतना मैं तैयारी करा दूंगा। परीक्षा में बैठिएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आइए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x3 का मूल 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा दिया है, तो इनका देखिए पहले सूत्र निकालिए। का दिया है 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा, सूत्र का हो जाए माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर हो जाए सी बाई ए, तो एक हो जाए माइनस बी बाई ए ऊपर जाई और सी आ जाएगा नीचे, ए से खत्म, तो हो जाएगा माइनस बी बटा में ए। 1 बटा में अल्फा और 1 बटा में बीटा बराबर का होता है, माइनस बी बाई सी। और एगो सूत्र याद रखिएगा, वो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। और एगो सूत्र याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। इन तीनों सूत्र को भाई साहब याद नहीं, रट जाइएगा, 1 नंबर पक्का पूछेगा। ये सूत्र ना तो ये सूत्र ले। तो का पूछा है भाई, 1 बटा में अल्फा का होता है माइनस बी बटा में सी। बी का मान कितना दिया है बाबू, माइनस है तो माइनस 2 दिया है, सी का मान 3, तो माइनस 2 बटा में 3 कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्यक होगा। ये सवाल पेपर में रहेगा, बशर्ते ध्यान से यहाँ पर 7 कर देगा, 9 7 कर देगा, 11 कर देगा, 17 कर देगा, मान चेंज करेगा, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए बनाने का प्रोसेस सीख लीजिए, पेपर में आएगा तो हो जाएगा। ये माइनस में इधर जाएगा तो काम हो जाएगा बाबू, आप जानते हैं। प्लस में इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर का चढ़ेगा बाबू, रूट वाली। और रूट में संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है, तो कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सवाल देखिए, वृत्ताकार पथ धावक एक स्थान से दौड़कर प्रारंभ करता है, चक्कर लगाने का क्रम से 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलाने वाली क्या होगा, तो 12 इसका लिखा दीजिए 3, 4, 8। इनका मैं कमेंट में अभी इसका आप लोग बताइएगा, थोड़ा हमें इस सवाल आ नहीं रहा है, ईमानदारी से भाई साहब मैं बता दे रहा हूँ। ये सवाल को मैं कभी बाद में बता दूंगा, लेकिन ये सवाल लगा लीजिए 100% गारंटी बाबू बहुलक पेपर में पूछेगा। सबसे ज़्यादा जो संख्या आता है वही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 सबसे ज़्यादा 2 गो है और 3 गो 2, दोनों तो भाई साहब बराबर आ गया। 2 गो और 3 दोनों बराबर बराबर है, जोड़ के क्या करिए, भाग दे दीजिएगा, और जब भाग दीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
अगला, दो समकोणीय त्रिभुज की संगत अनुपात सदैव रहता है, किसने कहे थे? तो बाबू थेल्स ने कहे थे। इस सवाल 6 नंबर को लगा लीजिए, 2026 के पेपर में पूछेगा, प्रथम पाली न तो द्वितीय पाली। मध्य बिंदु कह रहा है निकालने के, तो पहिलका को पहिलका के जोड़ दीजिए, 4 और 6 जोड़ेंगे 10 और नीचे लगा दीजिए 2, 5 5 जोड़ेंगे नीचे 10, तो काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 और 5। ए ऑप्शन सही है। चलिए सवाल देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या आधा कर दिया जाता है तो पुराने वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू? छोटा सा हल्का सवाल है, ये कमेंट में अवश्य जवाब दीजिएगा। फिर से इसका भी आपको कमेंट में सवाल के जवाब देना है। 8 नंबर अवश्य कमेंट में हमें जवाब दे दीजिएगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं है तो समझ जाइएगा, 1 से बड़ा नहीं होता है प्रायिकता, तो -1 दे दिया, क्या ये घटना के प्रायिकता होगा? नहीं, इसीलिए डी ऑप्शन सही हो गया। ये सवाल देखिए, ऐसा कुल सवाल हर साल पेपर में पूछता है, ध्यान रखिए। और √2 cos थीटा बराबर वो दिया है 1, ये गुणा में है, नीचे जाएगा तो भागा में, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2। ये कितना डिग्री का मान है भाई साहब? cos में 1/√, कितना डिग्री का मान है? तो आप कहिएगा 45 डिग्री के मान है, तो इसीलिए बी ऑप्शन का हो गया, सही हो जाएगा। 1 + tan cot स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, सीधे इसका आंसर याद करिए, ऊपर कट है तो इनका राइट आंसर कट हो जाएगा, यही इस तरह पूछ देता, 1 + tan स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर, तो ऊपर कहिएगा tan है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ तक बाबू आकर क्या हुआ? 10 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग का समाप्त हुआ। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा आपका 20 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए। अवश्य कमेंट में आप हमें जवाब दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा।